हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और कल से आप देख रहे हैं थोड़ा सा मौसम भी आपका अच्छा हो रहा है, तो आपका पढ़ाई मन भी लग रहा हो, थोड़ी सी गर्मी कम हुई है। और उम्मीद करता हूं कि जो कल आपको पढ़ाया गया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था और आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की नेगेटिव सेंटेंस से। बच्चे आप सभी समझदार हैं और आप सब जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है बच्चे? नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं का सेंस होता है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, किसकी बात करेंगे आप लोग? स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहां पर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, फर्स्ट इज डू एंड सेकंड इज डज। इन दोनों में से किसी एक का यूज आपको करना होगा। इसके ठीक बाद आप लगाने का काम क्या करेंगे? नॉट। ठीक। इसके बाद आपके सामने जो जगह होगी वहां पर आप लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके ठीक बाद आप क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, क्या बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है दो आपके सामने, डू, दूसरी डज। इन दो में से किसी एक का यूज करना होगा। इसके आफ्टर आप किसका यूज करेंगे? नॉट का। और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या लगा लेंगे? अदर वर्ड्स। क्लियर है कहानी? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उनके माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमने यहां पर लिया। पहला सेंटेंस हमने यहां पर लिया और हमने लिखा यहां पर, यह घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है। देखिए बेटा, पहला सेंटेंस, यह घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? आपके अकॉर्डिंग क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? सेंटेंस के लास्ट में लिखा है दौड़ता है। क्या लिखा है बच्चों? दौड़ता है। क्या लिखा है? दौड़ता है। इसका मतलब सर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में दौड़ना मेन वर्ब दी है और मेन वर्ब में ता ऐड है, इसलिए सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नेगेटिव है सेंटेंस क्योंकि सेंटेंस में देखें आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है? नहीं। इसी से पता चला कि सेंटेंस आपका नेगेटिव है। सर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले यूज किसका करेंगे? सब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे बच्चे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? यह घोड़ा। कौन दौड़ता है? कौन तेज नहीं दौड़ता है? यह घोड़ा। कौन तेज नहीं दौड़ता है? आंसर आएगा यह घोड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यह के लिए हमने यूज किया यहाँ पर दिस। घोड़ा के लिए हमने क्या यूज कर लिया बच्चों? हॉर्स। तो हो जाएगा दिस हॉर्स। अब ये चेक करिए, जो दिस हॉर्स यहाँ पर लिखा है जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो लिखा है यहाँ पर, ये बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है? सर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा तो हेल्पिंग वर्ब भी आप कैसी लगाएंगे? सिंगुलर ही तो लगाएंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सर वो होती है जिसमें एस या ईएस ऐड होता है। बताओ डू में एस ईएस ऐड है डज में? सर डज में, तो हमने यहाँ पर लगाने का काम क्या किया? डज। क्या लगा देंगे बच्चों? डज लगा देंगे। सर सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं, देखिए ऊपर क्या लिखा है? नॉट। तो हमने भी यहाँ पर क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट। आपको पहले से पता है मेन वर्ब हमारी दौड़ना है और दौड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? रन। क्या लगाएंगे? रन। ठीक है, तो दिस हॉर्स डज नॉट रन। तेज का मतलब क्या होगा बच्चे? फास्ट। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया लास्ट में? फास्ट लगा दिया। तो दिस हॉर्स डज नॉट रन फास्ट। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ नेगेटिव का। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं।
एक सेंटेंस और लेते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस है, हम आजकल चाय नहीं पीते हैं। गर्मी काफी बढ़ गई ना बच्चों, इसलिए लोगों ने चाय पीना कम कर दिया। हम आजकल चाय नहीं पीते हैं। बताइए कौन आजकल चाय नहीं पीता है? कौन आजकल चाय नहीं पीता है? हम के लिए अपने पास सब्जेक्ट क्या होगा? वी। क्या लगाएंगे बच्चों? वी। बताइए यहां पर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस में क्या दिया है? नहीं। सर जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग नॉट का यूज करते हैं तो हमें कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बिना आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। सर ये सेंटेंस हमारा किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? पीते हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे दो हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, या तो डू या तो डज, अर्थात दो में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी होगी। ठीक। और कल भी आपको बताया गया था कि जो टेंस होगा वो आपको हेल्पिंग वर्ब देगा, प्रोवाइड कराएगा, लेकिन लगाना नहीं बताता है। लगाना बताएगा आपको सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट वैसी ही हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी बच्चों। क्लियर है? तो बताइए वी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में या प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में? बिल्कुल ठीक बताया बच्चों। सर वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आ गई। अब कहता है सेंटेंस में कि हमें यूज किसका करना पड़ेगा? सेंटेंस में नॉट का। किसका यूज करना पड़ेगा? नॉट का। तो आपने यहाँ पर लिखा नॉट। नॉट के बाद आप लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर पीना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया टेक। और पीने के प्लेस पर हम लोग टेक का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। पहले ड्रिंक का यूज होता था, लेकिन आजकल लोग किसका यूज कर रहे हैं? टेक का। खाना खाने के लिए भी टेक लगाते हैं, पानी पीने के लिए भी टेक लगाते हैं। इस तरह से आप किसका यूज कर सकते हैं? टेक का। वी डू नॉट टेक व्हाट? क्या नहीं लेते हैं? चाय। वी डू नॉट टेक टी। चाय के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? टी। कब नहीं लेते? आजकल टाइम है, तो आजकल के लिए आप लिख दीजिए नाउ आ डेज। नाउ आ डे, आजकल। ठीक है, ये हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई समस्या बता दीजिए। कोई दिक्कत तो बताया अभी तक बच्चों, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और सेंटेंस लेने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है यहाँ पर, वह शतरंज नहीं खेलता है। वह शतरंज नहीं खेलता है। बताइए किस सेंटेंस का वाक्य है ये है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है? खेलता है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ ता है, ती जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस में किसका यूज हुआ है? नहीं का। चलिए सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट। कौन शतरंज नहीं खेलता? वह। तो वह के लिए हमने यहाँ पर बच्चों क्या लगाया? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई? डज। डज के बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे? नॉट। ही डज नॉट। खेलने की वर्ब आपको पता है, क्या लगा लेंगे यहाँ पर? प्ले। क्या नहीं खेलता? शतरंज। शतरंज के लिए आप यूज करते हैं चेस। क्या यूज करते हैं? चेस। तो ही डज नॉट प्ले चेस। कल भी बताया था चेस एक गेम का नाम है, गेम के नाम के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे बच्चों। किसकी ओर बढ़ेंगे? फोर्थ नंबर सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सेंटेंस में एक लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वे दूसरों की सहायता नहीं करते। वे दूसरों की सहायता, वे दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। चलिए भाई, वे दूसरों की सहायता नहीं करते सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग। सर ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा है सहायता करना, मेन वर्ब है, ता के साथ है दिया है तो जोड़ दिया तो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट।
वे के लिए आपके पास सब्जेक्ट आपने क्या लिखा बच्चों, दे। शाबाश, क्या लिखेंगे, दे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी डू। नेगेटिव था तो नॉट लगाएंगे, दे डू नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, सहायता करने के लिए वर्ब आपके पास क्या है, हेल्प। दे डू नॉट हेल्प, किसकी सहायता नहीं करते, अदर्स की, दूसरों की, तो यहां पर लगा देंगे अदर्स। क्या लगा देंगे बच्चों, अदर्स। ठीक है, दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वो दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, अब ये तो थे जनरल सेंटेंस नेगेटिव के, जिसमें केवल आपको हिंदी में नहीं लग करके आएगा। क्या लग करके आएगा बच्चों, नहीं। अब कहता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां पर सेंटेंस में लिखा होगा कभी नहीं। क्या लिखा होगा बच्चे, कभी नहीं। अभी तक जो सेंटेंसेस आपने देखे उसमें क्या लिखा होता था, केवल नहीं। लेकिन अब आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें लिखा होगा क्या बेटा, कभी नहीं। क्या लिखा होगा, कभी नहीं। कभी नहीं के लिए आप जो मीनिंग यूज करेंगे वो मीनिंग आपकी क्या होगी, नेवर की। किसकी होगी बच्चे, नेवर। अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं लिखा है तो वहां पर इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा नेवर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि नेवर का जो स्ट्रक्चर होगा, नेवर का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चे, वो अफर्मेटिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, अफर्मेटिव फॉर्म में होगा। तो आपका कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है अब तक कि अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है कहानी। तो ये बात पता चली कि सर अगर किसी सेंटेंस में नेवर यूज हो जाता है तो उसमें हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे। ठीक, जबकि आप जनरल सेंटेंस जिसमें नहीं दिया होता था आप वहां पर किसका यूज करते थे, डू नॉट और डज नॉट का। लेकिन अगर सेंटेंस में क्या लिखा हो बच्चे, कभी नहीं, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, नेवर का। ठीक सर, नेवर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, अफर्मेटिव फॉर्म में। जब वो अफर्मेटिव फॉर्म में बनेगा तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वही पुराना रूल करेंगे, या तो आप लगाएंगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, या तो आप सेंटेंस में यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। क्या लगाएंगे, एस या ईएस। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन है चलिए उसको दूर कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स देख के बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसको हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं पहले। यहां पर पहला सेंटेंस हम लेते हैं यहां पर, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है बेटा। ठीक है, तो पहले तो वही काम करना है, सेंटेंस को फाइंड आउट करेंगे कौन सा सेंटेंस है। चलिए चालू करते हैं अपना प्रोग्राम। चालू किया, बोलता है मेन वर्ब के साथ था, फिर है लग करके आएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस में देखिए यहां पर कभी लिखा और क्या लिखा है, नहीं। कभी नहीं लिखा होगा तो उसके लिए मीनिंग लगाना क्या है बच्चे, नेवर। क्या लगाएंगे, नेवर। सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ वह के लिए हमने यूज यहां पर क्या किया, ही। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर नेवर का यूज हम लोग करेंगे कहाँ, किसका यूज कहां पर करेंगे, नेवर। जो भी आप लिखते हैं मतलब क्या लिखते हैं, नेवर। ठीक है, नेवर के पहले आप लगाएंगे यहां पर क्या, मेन। नेवर के पहले क्या आना चाहिए आपके, ये होना चाहिए आपके। नेवर के पहले जो भी आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि नेवर का यूज सेंटेंस में आप मेन वर्ब के ठीक पहले करेंगे। किसके ठीक पहले करेंगे, मेन वर्ब के ठीक पहले। किसके पहले बच्चे, मेन वर्ब के ठीक पहले आप किसका यूज करेंगे, नेवर का। इसी तरह से एक होता है ऑलवेज। ऑलवेज का यूज किसके पहले किया जाता है, मेन वर्ब के पहले। कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सर हमको पता चल गया है कि नेवर का यूज किसके पहले किया जाएगा, मेन वर्ब के पहले किया जाएगा। किसके पहले, मेन वर्ब के पहले। चलिए, तो आपने यहां पर लिखा ही। अब बताइए ही के बाद आप क्या लिखना चाहते हैं, नेवर। क्या लिखेंगे, नेवर। और बोलना के लिए, झूठ बोलने के लिए कल मैंने बताया था किसका यूज करते हैं, चल।
अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो है वो किसके लिए आई है? ही के लिए। तो जैसा ही का नेचर होगा वैसा ही हमें वर्ब का नेचर बनाना पड़ेगा। अर्थात अगर ही सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो ही बेटा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। इसी इसमें क्या लगा दिया? एस। और जब वर्ब में एस ऐड हो जाता है तो बन जाती है सिंगुलर। तो ही नेवर टेल्स व्हाट, झूठ। तो यहाँ पर हो जाएगा आ और ठीक बाद हो जाएगा लाई। तो ही नेवर टेल्स आ लाई। कहानी समझ आई? कुछ थोड़ी बहुत तो आई होगी भाई। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। वह कभी नहीं हंसती है। वह कभी नहीं हंसती है। कौन कभी नहीं हंसती है? वह। लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सी का। सेंटेंस में क्या लिखा है? कभी नहीं। सी के ठीक बाद लगाने का काम क्या किया बच्चे? नेवर। नेवर के ठीक बाद चाहिए वर्ब। हंसना हमारी यहाँ पर वर्ब है तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? लाफ। सर सी के पास गए, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट था जिसके चलते इस वर्ब को भी हमें सिंगुलर करना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एस। सी नेवर लाफ्स, वह कभी नहीं हंसती है। ये सेंटेंस बन गया। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। एक सेंटेंस हमने और लिया और उसमें हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लिया थर्ड सेंटेंस लेते हैं तो हमने वहां पर लिखने का काम किया। हाँ, वे मैच कभी नहीं खेलते हैं। वे मैच कभी नहीं खेलते हैं। कौन मैच कभी नहीं खेलते हैं? वे मैच कभी नहीं खेलते हैं। तो बेटा वे का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? दे। क्या बनाएंगे? वे का सब्जेक्ट बनाएंगे। आप लोग बच्चों बोलते रहा करिए साथ में, दे। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है सेंटेंस में? कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हमने क्या लगाया? नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर। इसके बाद खेलना है तो यहाँ पर लगाएंगे प्ले। क्या लगाएंगे? प्ले। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि सर दे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो मतलब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ही होता है। दे नेवर प्ले, क्या खेलते? मैच। दे नेवर प्ले आ मैच। ये आपका राइट आंसर हुआ। और जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है बच्चों, क्या सीखा है? कॉन्सेप्ट। कौन सा? कि नेवर का यूज मेन वर्ब के पहले करते हैं। लिखा देखिए यहाँ पर, नेवर का यूज किसके पहले करते हैं? मेन वर्ब के पहले। तो बताइए मेन वर्ब यहाँ पर क्या थी? लाफ। मेन वर्ब आपकी क्या थी बच्चे? लाफ थी। क्या थी? लाफ। तो आपने इस लाफ के पहले किसका यूज किया? नेवर का यूज किया है। किसका यूज किया है? नेवर का। यहाँ पर आपकी वर्ब क्या है? प्ले। प्ले के पहले आपने किसका यूज किया? नेवर। यहाँ पर वर्ब आपकी क्या है? टेल्स। इसके पहले आपने किसका यूज किया है? नेवर का। तो ये थी नेगेटिव सेंटेंस की जानकारी कि आप किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। दो तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, डू डज प्लस नॉट का यूज करके और नेवर का यूज करके हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। ठीक है, इस वीडियो को एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और उस पर डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब खैर। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मौज करते रहिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।